क्वेश्चन नंबर 55 हमें कहता है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच स्ट्रेचेज एक्सटर्नली द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो टचेज द वाई एक्सिस। यहाँ से हमें सेंटर ऑफ सर्कल का, तो हमें जो सर्कल की इक्वेशन दी गई उसमें हमारे पास सेंटर तो दिया गया 3 और रेडियस दी गई है 4। तो सेंटर मूविंग अलॉन्ग मूविंग सर्कल सेंटर मूविंग सर्कल एच के एच के सेंटर से और रेडियस R2 मान के चलते हैं। और R2 की वैल्यू हमारे पास H है, क्योंकि यहाँ से जो सर्कल है H कॉमा के से अगर कंपेयर करें, सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सेस को, तो जो H होगी यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सेस से दूरी वही हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, इसके लिए यहाँ से रेडियस बन जाएगी। तो H के और यहाँ से 3,3 के बीच की डिस्टेंस ये आ जाएगी हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट बराबर दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी एक्सटर्नली टच कर रहा है, दोनों की रेडियस का सम आ जाएगा R1 प्लस R2। तो 2 प्लस H आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ गई यहाँ से सिंप्लीफाई करने से। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एच की जगह x और y की जगह k। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 14 इक्वल्स टू 10x, वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 10x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 थर्ड ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर होगा। इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन एंड इंटरसेक्ट द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू √2x प्लस c एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से y इस लाइन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 था, 2 के मल्टीपल में हमने इसको रख दिया है यहाँ से जो 1 की वैल्यू आई है 1 का स्क्वायर करके, ताकि दोनों साइड एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू लिख दी इसमें। अगर आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो सम आएगा वो हमारे पास 0 आएगा। तो सम हमने 0 के इक्वल लिख दिया। 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 18 आ गया, c स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि कहा हुआ है हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सीधा सामने क्या किया है, स्ट्रेट लाइन में से इसे एक के इक्वल करके यहाँ से इसमें वैल्यू रख दी, और साथ ही कहा है ये दोनों सर्कल और ये जो लाइन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का जो सम आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो सी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से देखें तो यहाँ से फोकल क्रोड बतानी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ दिस क्रोड। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, इक्वेशन ऑफ फोकल क्रोड होती है वाई इक्वल्स टू mx प्लस mx माइनस 4 आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। mx माइनस a से हम यहाँ पर कर रहे हैं तो a की वैल्यू 4 है यहाँ से। तो यहाँ से जो सर्कल की इक्वेशन है ये हमारे पास ये है यहाँ पर x माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो सेंटर आ गए यहाँ से 60 r इक्वल्स टू आ गई हमारे पास √2। तो यहाँ से इस सेंटर से इस रेखा पर लंब डालेंगे तो जो लंब की लंबाई आएगी वो त्रिज्या के बराबर आ जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये इक्वेशन बनेगी, इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास m की वैल्यू 1 और 60/17 आ गई। तो स्लोप ही तो निकालनी थी, तो एक वाला ऑप्शन यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमने सॉल्व करने का तरीका क्या लिया, सबसे पहले फोकल क्रोड मान ली y बराबर mx माइनस a कर लिया है यहाँ से। फिर यहाँ से इससे हमने केंद्र से ये यहाँ पर इसके टेंजेंट है तो केंद्र से इस रेखा पर लंब डाल दिया। जो लंब की लंबाई आएगी वो त्रिज्या के बराबर आएगी, तो हमने सीधा सिंप्लीफाई कर लिया है। फिर